भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां दीवार नहीं बल्कि समय चलता है। एक ऐसा मंदिर जहां पत्थर की मूर्तियां नहीं बल्कि सूरज की घड़ी बनी हुई है। आज हम बात करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर, जैसे सिर्फ मंदिर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये असल में एंशिएंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में मंदिर साइंस बेस्ड था या ये सब एग्जैगरेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज हम बात करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। इसे 13वीं सदी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव राय प्रथम ने बनाया था। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप मंदिर की साइंस को डिकोड करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोणार्क मंदिर दिखता कैसा था। यह मंदिर एक मैसिव स्टोन कैरियट की तरह डिजाइन किया गया था, सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में। इस रथ में 12 विशाल के पत्थर के पहिए और 7 घोड़े थे। ये सिंबोलिज्म नहीं था, बल्कि इसके पीछे एस्ट्रोनॉमी और टाइम कैलकुलेशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी। 12 पहिए साल के 12 महीने को रिप्रेजेंट करते थे और 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को, यानी आर्किटेक्चरी कैलेंडर था। अब आते हैं सबसे फेमस क्लेम पर कि कोणार्क मंदिर के पहिए असल में सैंडल की तरह काम करते थे। रिसर्च के अनुसार हर पहिए में 8 स्पोक्स होते हैं, लेकिन इन स्पोक्स की शैडो देखकर दिन का समय कैलकुलेट किया जा सकता है, लगभग 15 से 20 मिनट की एक्यूरेसी के साथ। यह कोई मॉडर्न थ्योरी नहीं है, बल्कि इस पर कई हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल ने लिखा है। इसका मतलब यह है कि 13वीं सदी में भारतीय इंजीनियर्स को सोलर मूवमेंट, शैडो एंगल और अर्थ रोटेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। यह प्योर साइंस है, कोई चमत्कार नहीं। अब एक और साइंटिफिक पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोणार्क मंदिर पूर्व दिशा की ओर बनाया गया था। इसका पर्पस था कि सूर्य की पहली किरणें सीधे सूर्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें। एंशिएंट टेक्स्ट और टेंपल लेआउट बताते हैं कि इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस जैसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यहाँ एक्यूरेटली अलाइन होते हैं। ये अलाइनमेंट रैंडम नहीं था। इसका मतलब यह है कि बिल्डर्स को एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री दोनों की एडवांस नॉलेज थी। आज भी मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज इस प्रिंसिपल पर काम करती है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री पर, जिसे इंटरनेट पर बहुत एग्जैगरेटेड करके दिखाया गया है। दावा किया जाता है कि मंदिर के ऊपर एक विशाल मैग्नेट था जो हवा में पत्थर को फ्लोटिंग करता था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है? अब तक की वेरीफाइड स्टडीज में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि ऐसी कोई मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम मौजूद थी। आयरन क्लैंप्स और मेटालिक जॉइंट्स कंस्ट्रक्शन में यूज हुए थे, जो उस समय एडवांस इंजीनियरिंग मानी जाती थी। लेकिन फ्लोटिंग टेंपल साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इसलिए हमें मिथ और फैक्ट्स में फर्क समझना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इतना एडवांस मंदिर टूटा कैसे? इसके पीछे कई रीजंस माने जाते हैं। सबसे पहला है कोस्टल लोकेशंस और सॉल्टी हवा। दूसरा है मटेरियल फिटिग ओवर सेंचुरीज। तीसरा है स्ट्रक्चरल डैमेज ड्यूरिंग इन्वेजन्स। और चौथा है मेन सेक्टम की भारी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोलैप्स ओवरनाइट नहीं हुआ, बल्कि सदियों में धीरे धीरे डैमेज हुआ। आज जो हम रूइंस देखते हैं वो नेचुरल डीके और हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिजल्ट है, कोई रहस्यमय शक्ति नहीं। कोणार्क मंदिर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई रहस्य नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। स्टोन इंटरलॉकिंग सिस्टम, लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स, प्रिसीजन कार्विंग मेथड्स विदाउट मॉडर्न टूल्स, थर्मल एक्सपेंशन की अंडरस्टैंडिंग, ये सब बताता है कि एंशिएंट इंजीनियर्स ट्रायल एंड एरर से नहीं बल्कि कैलकुलेटेड साइंस से काम करते थे। ये मंदिर प्रूफ है कि भारत में साइंस बुक से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर से सिखाई जाती थी। आज सोशल मीडिया पर कोणार्क मंदिर को एलियंस, लॉस्ट टेक्नोलॉजी और सुपरनेचुरल पावर से जोड़ा जाता है, लेकिन सच ये है कि हमें अपने एंसेस्टर्स को साइंटिफिक जीनियस मानने के लिए मिथ्स की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने किया वो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो कंक्लूजन ये है कि कोणार्क सूर्य मंदिर एक टूटा हुआ मंदिर नहीं बल्कि खड़ा हुआ लेसन है। ये सिखाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये मंदिर दिखाता है कि जब आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स मिलते हैं तो स्टोन भी टाइम बताने लगता है। अगर आपको कोणार्क मंदिर की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें कमेंट में बताइए कि कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में आपकी राय क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।